कि वसूली गैंग चलाने वाले लोग कौन है, ये हम इकट्ठा कर। अरे लाइट किसने बंद किया यार? अरे लाइट चल करो, लाइट चल करो। इकट्ठा करने वाले लोग कौन है, ये पैसे की बुनियाद पर राजनीति करने वाले लोग कौन है, ये पैसे की बुनियाद को, ये राजनीति का सब कुछ समझने वाले लोग कौन है। यहाँ पर संजय आपका भाई बैठा है। अरे नहीं संजय जी, आप खड़े हैं, खड़ा है, स्पीच दे रहा है। हाँ। आज नगर भवन में इस बात को स्वीकार करते हुए कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में एक भूल की थी। नहीं, राजनीतिक भूल? टाइगर दा आप कुछ बोलिए ना जी। आज आपको बोल दे रहे हैं, ये कोई बड़ाई और प्रशंसा नहीं। अगर नया नेता झारखंड में पैदा होगा आने वाले दिनों में तो जयराम महतो के साथ पैदा होगा। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को संजय मेहता को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। आज संजय मेहता ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड का असली मुख्यमंत्री बनने लायक कोई नेता झारखंड में है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है संजय मेहता। आज टाउन हॉल धनबाद से जो है संजय मेहता ने जयराम महतो जी को, जेल कैंप पार्टी को इतना गंदे तरीके से जो है पुर्जा पाठ खोल दिया है, पुर्जा खोल दिया है कि सुदेश महतो तो खुश हो गए भाई। बगल में सुदेश महतो जी बैठे हुए थे और संजय मेहता जी पता नहीं कितना खुश थे कि जयराम महतो को, जेल कैंप पार्टी को एकदम पानी पी कर गाली दिए, एकदम पानी पी कर पाठ पुर्जा खोल दिए। सुनिए ना, उसके बाद हम बोलेंगे, सुनिए ना। मेरे साथियों, आज धनबाद के इस नगर भवन में मैं कुछ ज्वलंत विषयों पर आपके सामने अपने विचारों को रखना चाहता हूं कि आखिर हम झारखंड की राजनीति को किस दिशा में देखना चाहते हैं। आज नगर भवन में इस बात को स्वीकार करते हुए कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में एक भूल की थी, हालांकि इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि उस भूल को मार्गदर्शन मिला और मैं एक ऐसे बरगद की छांव में आया, एक ऐसे पीपल की छांव में आया जहां झारखंड की राजनीतिक शीतलता भी है और जहां झारखंड की राजनीतिक दूरदर्शिता भी है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं झारखंड के नौजवानों से। हम झारखंड के मुद्दों पर तो बात करते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, कतरास में चाल धंसने से दबे लोगों पर बात करते हैं, जाकर के बाघमारा में चाल धंसते उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में सच्चाई कितनी है। ये गेट के पीछे जाकर भेंट करने वाले लोग कौन हैं, ये आउटसोर्सिंग कंपनियों से सेटिंग गेटिंग करने वाले लोग कौन हैं, ये हर कंपनी में धावा बोलने वाले लोग कौन हैं। आज हर बेटी ये सवाल उठा रही है कि हमारे आचरण के साथ खिलवाड़ किया गया। आज रांची की कोई बेटी सवाल उठाती है, कोई धनबाद की बेटी सवाल उठाती है, कोई झारखंड की एक और बेटी सवाल उठाती है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं इस विनोद बाबू की धरती से, बलियापुर की धरती से, धनबाद की धरती से कि ऐसे कौन लोग हैं जो राजनीति का चोला ओढ़ करके झारखंड के एक बड़े जनमानस को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। नौजवानों में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में इस बात पर आपको चिंतन करना होगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि सड़कों पर मछली की गाड़ियों को रोका जाता है, कंपनियों के गेट को जान करके उससे सेटिंग की जाती है, तो कभी फार्मेसी काउंसिल से बैठकर उससे रिश्वत की उगाही की जाती है। ये जो आंदोलन का चोला ओढ़ करके, निश्चित तौर पर उस आंदोलन में सच्चे साथी जुड़े थे, धीरे धीरे लोग अलग हो गए, लेकिन आज की तारीख में उस आंदोलन का चोला ओढ़ करके राजनीतिक दल के तौर पर उसको परिवर्तित करके वो सिर्फ धन उगाही का और चंदा उगाही का एक प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी आपको चिंतन करना होगा कि इन लोगों को जवाब दिया जाए। इन लोगों ने झारखंड की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है और यहाँ के नौजवानों पर केस मुकदमा एक तरीके से झेलने को मजबूर किया है। आज हर जगह से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्या कारण है कि कभी अंचल के कार्यालय पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है, कभी बीडीओ साहब से सवाल नहीं होता है, कभी सीओ साहब से सवाल नहीं होता है, कभी डीसी साहब से सवाल नहीं होता है, कभी अंचल अधिकारी से सवाल नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है? सिर्फ जीएम और
जाकर के सीईओ साहब से, सिर्फ वहां पर डायरेक्टर से, निदेशक से, आउटसोर्सिंग कंपनियों से, एनटीपीसी से, मगध से, आम्रपाली से, एबीआर से, तमाम ऋत्विक से, सभी कंपनियों के जीएम से बात करते हैं। मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या ये जनता का सवाल नहीं है कि अंचल अधिकारी 5,000, 10,000, 20,000 रुपए जमीन के म्यूटेशन के लिए ले रहा है? क्या ये जनता का सवाल है कि नहीं? अगर ये जनता का सवाल है तो इन सवालों पर वो मुखर क्यों नहीं है? इन सवालों को लेकर आज इतनी मुखरता इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड की जनता को यह समझना होगा कि वसूली गैंग चलाने वाले लोग कौन है, ये धनवाही इकट्ठा करने वाले लोग कौन है, ये पैसे की बुनियाद पर राजनीति करने वाले लोग कौन है, ये पैसे की बुनियाद को, ये राजनीति का सब कुछ समझने वाले लोग कौन है? ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। एकदम दोस्तों, नौजवान साथियों, आप लोगों को ध्यान देना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। आखिरकार वीडियो महोदय के सामने क्यों ये लोग जो है जयराम महतो जी की बात हो रही है? आखिर वीडियो साहब के पास ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? ये लोग, ये जो हमारे डीसी महोदय हैं, डीसी महोदय के पास क्यों नहीं जाते हैं? ये लोग कंपनी के बाहर क्यों धरना प्रदर्शन करते हैं? ये लोग जीएम महोदय से क्यों मिलते हैं? ये आउटसोर्सिंग कंपनियों से क्यों मिलते हैं? क्योंकि इन लोगों मतलब जयराम महतो की बात हो रही है। समझ नहीं रहे हैं? समझ रहे हैं ना? जयराम महतो की बात हो रही है। ये लोग इसलिए जाते हैं जीएम महोदय के पास टेबल ठकठकाने, ताकि पीछे से कुछ मिल जाए, एकदम बढ़िया से, एकदम क्या बोले। संजय मेहता जी को हम सोच रहे हैं कि एक अवार्ड दे दें। ये अवार्ड, दिस अवार्ड गोज टू आवर आजसू लीडर, आवर नेक्स्ट फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, संजय मेहता जी। ताली बजाइए। पानी पी पी के गाली दिए हैं जयराम महतो, पानी पी पी के। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी जो उस समय बोले थे, एक बार और सुनाते, सुनिए। आज आपको बोल दे रहे हैं, ये कोई बड़ाई और प्रशंसा नहीं। अगर नया नेता झारखंड में पैदा होगा आने वाले दिनों में तो जयराम महतो के साथ पैदा होगा। लेकिन वो अगर पैसा वाला होगा तो फिर जयराम महतो के खिलाफ जाना होगा बेचारा को पैसा कमाने के लिए। नेता पैदा हमारे साथ होगा, नया नेता, नहीं तो सब वही तो होगा। विधायक का बेटा विधायक, सांसद का नाती विधायक, पुतोहू, पत्नी, यही सब तो चल रहा है। तो नया अगर कोई सिंपल आदमी आएगा नेता में तो जयराम महतो से आएगा। लेकिन फिर वो जब आता है तो उसको ताम झाम बेचारा बहुत चीज़ सामने आता है, तो उसको भी लगता है कि अब तो भाई जयराम महतो का पहचान तो दिला दिया, लेकिन काम और पैसा और कौड़ी अब उसका खिलाफ जाने से मिलेगा तो मिलने लगता है। आई, क्या ये सच है कि संजय मेहता आजसू पार्टी को इसलिए ज्वाइन किए हैं ताकि उनको जो है अमीर बनना है, पैसा कमाना है? क्या ये सच है? अब पता नहीं, इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा करते हैं। संजय मेहता जी का यह कहना है कि जयराम महतो या फिर जेएलकेएम पार्टी या फिर जेएलकेएम पार्टी के नेता इसलिए जीएम महोदय के पास जाकर ठकठकाते हैं टेबल की पीछे से कुछ पैसा आ जाए। तो संजय मेहता जी से यह हाथ जोड़कर गुजारिश होगा कि जिस भी जीएम महोदय से, हाल फिलहाल की बात है ना, अभी मोनेट कंपनी वाला, जहां पर जादू महतो की जो है, हाँ, जादू महतो को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे रात को, वहां जाइए। संजय मेहता जी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, जाइए वहां पर जाकर आप मिलिए जीएम महोदय से और सबूत लेकर आइए, प्रूफ कि कितना रुपए टाइगर जयराम महतो ने लिया उनसे, या आउटसोर्सिंग कंपनी से कितने पैसे लिए, और जो मछली की गाड़ी जाती है उसको रोक करके जो पैसा वसूला जाता है, इसका प्रूफ आपको जयराम महतो की मैं बात कर रहा हूं। मैं ऐरा गैरा किसी नत्थु गैरा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको यह साबित करना होगा कि जयराम महतो ने पैसा लिया, और अगर प्रूफ कर देते हैं आप या आजसू का कोई भी नेता कि जयराम महतो ने पैसा लिया है, पैसा उगाही किया है, तो मैं उस दिन से टाइगर जयराम महतो के खिलाफ में वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर प्रूफ नहीं आता है तो फिर मैं इसे क्या मानूं? संजय मेहता जी, ये हम बताते हैं। दरअसल बात यह है कि संजय मेहता जी जो है ना, वो देखे कि बगल में हमारे सुदेश कुमार महतो जी आजसू के करता धरता बैठे हुए हैं। अब यहां से जो है हम जयराम महतो और जेएलकेएम को जब तक गाली नहीं देंगे तब तक सुदेश कुमार महतो जी हमको नहीं मानेंगे कि तुम भी एक अच्छा नेता है, तुम ही आने वाले समय में झारखंड का भावी मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे जयराम महतो जी ने कहा है ना
देखिए ना जयराम महतो जी क्या बोले थे, देखिए। और विपक्ष वालों का मजबूरी भी है, जैसे वो उनका नेता कितना भी बुरा क्यों ना है, उसको 2-4 रुपया देता है, भोज बियाह शादी में देता है, पर्व त्यौहार में 2-4 रुपया देता है, तो उस नून का गुण गाना पड़ेगा उसको। और नून का गुण का मतलब ये भी जयराम महतो के खिलाफ बोलना, उसकी आलोचना करना। हम आपको एक घटना हमको याद है, हमारे एक बचपन के मित्र, आज उनसे मेरा 15 साल से परिचय है, लेकिन वो फेसबुक में एक दिन हमारे खिलाफ लिख दिए। तो हम उनको फ़ोन किए, कह रहे दुनिया तो लिखता है, आप काहे लिख दिए? बोला दादा 2 दिन पहले उनका बेटा के क्या मेरे कहने पे 2 जगह वो एक बोरा आटा दिए हैं, तो रखना होगा, उस आटा का गुण रखना होगा, इसीलिए आपके खिलाफ वो बोल दिया। हम बोले आप मेरे खिलाफ काहे लिखे हैं? आप तो मेरा बचपन का दोस्त है। अरे ठीक है, राजनीतिक दल वो लिखेगा ही, जो मेरा ओपोनेंट है, आप तो बचपन के दोस्त ही सब। बोला मजबूरी है, कुछ दिन पहले आटा मेरे कहने पे आटा दिया है विधायक जी के एक रिश्तेदार, तो इसलिए हम फेसबुक में आपके लिए लिखना पड़ा। कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले का बात है। बस मजबूरी, जयराम महतो को गाली देना इन लोगों की मजबूरी है। इनको अपने, या तो इनको हाईलाइट होना है, या तो इनको अपने पार्टी में एक अच्छे दर्जे पर, एक अच्छे पद तक पहुंचना है, या फिर अगर ये ऐसा कोई लालच ना हो तो पैसा मिलता है। और यही सच है। बबलू भाई हमारा, बबलू महतो कितना गाली दिया जयराम महतो को, कुछ थोड़ा सा आजसू में जो पार्टी में है एक लेवल तक पहुंच गया वो लड़का, लेकिन अब फिर जयराम महतो को गाली नहीं दे रहा है तो पीछे चला गया। तो बात तो सही है भाई कि जयराम महतो को गाली दीजिएगा तो आपको जो जयराम महतो के विरोधी है तेल तो लगाएंगे, यही सच है। और संजय मेहता जी एकदम नौजवानों, हमको तो दिल छू गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि लाइट काहे कट गया जी, लाइट काहे कट गया बीच में? देखे बोलते बोलते लाइट डाउन हो गया। इसमें घोटाला कर दिए क्या आपके पार्टी के लोग? अब इसमें तो नहीं है कि टाइगर जयराम महतो का आदमी आके लाइन काट दिया होगा, आप ही का पार्टी का था तो आप ही का पार्टी ने वो सब व्यवस्था किए होंगे, तो हमें घोटाला हो गया, काज लाइनवा कट गया बीच में। खैर छोड़िए, कितना खचाखच भीड़ था जब बोल रहे थे हमारे आजसू के नेता संजय मेहता जी, पूरा टाउन हॉल भरा हुआ था, देखिए ना। नहीं, क्या गलती हो गया? भरा हुआ नहीं था, नहीं, हमको लगा कि कहीं बोल रहे होंगे तो पूरा टाउन हॉल जो है खचाखच भरा हुआ होगा। छोड़िए, अब क्या कीजिएगा, जो लोग थे मानिए ना, वही बहुत भीड़ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को दिल पे नहीं लीजिएगा संजय मेहता जी, और बाकी आजसू के जो सपोर्टर है दिल पे नहीं लेना है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, डोंट टेक इट सीरियस। अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।